हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स फॉर एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जर्नल पेपर। आप जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वेदर इट इज़ एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस और यूपी टीजीटी, डी ट्रिपल एसबी, सब में क्या होता है, एक जर्नल सेक्शन आता है 100 मार्क्स का। ठीक है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप कोई भी दे रहे हो, उसमें एक जनरल सेक्शन आता है 100 मार्क्स का। उसमें हमारे पास क्या क्या आता है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है और न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, वही मैथ्स जो हो गया, जीके आती है और कई बार टीचिंग एप्टीट्यूड आता है किसी एग्ज़ाम्स में, टीचिंग एग्ज़ाम से मोस्टली आता है। तो उनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, ये बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल सेक्शन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल पेपर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. So that's we are going to discuss in this video which books you have to follow for that, and which channel you can follow, which YouTube channel you can follow if you are doing self study. So that's all about that's the video is all about. So first of all we will discuss about जो इंग्लिश हिंदी हमारी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए देखो, जो स्टूडेंट्स बुक से पढ़ने में कंफर्टेबल हैं वो नीतू सिंह मैम की बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नीतू मैम की बुक है, एक नीतू पब्लिकेशन के नाम से, बहुत अच्छी बुक है। वकैब भी आपकी उसी बुक से हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने पहले थोड़ा स्टडी किया हुआ है और आप बुक से पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो आप नीतू मैम की बुक को फॉलो कर सकते हैं। उसमें जो हर चैप्टर वाइज दिया हुआ है, टॉपिक्स दिए हुए हैं चैप्टर वाइज, और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ है, एमसीक्यू दिए हुए हैं। तो आप उसमें से एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मेन ऊपर से टॉपिक उठा के उसमें से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी यूट्यूब चैनल से जाके इंग्लिश की जो है बेसिक जो ग्रामर रूल्स हैं वो एक वीडियो में देख सकते हैं। निमिषा बंसल मैम है, निमिषा बंसल मैम का यूट्यूब चैनल है, उस पर एक वीडियो है 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपका क्या होगा, जितने भी रूल्स इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होते हैं आपको उन सब का पता लग जाएगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नीतू मैम की बुक से लास्ट में जो एमसीक्यू है डायरेक्ट वो लगा सकते हैं। तो इस टाइप से आप इंग्लिश को अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर कोई टोटली बुक में से करना चाहता है तो वो इस बुक को फॉलो कर सकता है। तो इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक और निमिषा बंसल मैम का जो चैनल है उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी के लिए जो बेस्ट बुक है वो है आदित्य पब्लिकेशन की। ये जो बुक है इसकी आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसमें से भी इसको कवर कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है सपोज़, तो वो यूट्यूब से भी इसका प्रॉपर सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, तो वो भी आप इसमें से कर सकते हो। और इफ़ यू आर न्यू कि आपने हिंदी का सिलेबस कवर करना है पहले, ठीक है, इफ़ यू आर वीक एट हिंदी, तो आप क्या कर सकते हो, अरुण सर के चैनल को फॉलो कर सकते हो हिंदी के लिए। ठीक है, वो बहुत अच्छी हिंदी करा रहे हैं, उनकी लाइव क्लासेस आप देख सकते हो। और उसके बाद आदित्य पब्लिकेशन बुक से एमसीक्यू लगा सकते हो, तो हिंदी आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें, इंग्लिश होगी हमारे पास, हिंदी होगी, तो मैथ्स। ठीक है, अब मैथ्स देखो, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस साइड से हैं, उनका तो मैथ्स अच्छा होता है, उनको इतना इसके ऊपर मतलब इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है जितना बाकी सब्जेक्ट्स को है। मैथ्स उनका अच्छा होता है, बट स्टिल इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड यू वांट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, देन मैथ्स के लिए जो है आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, आर.एस. अग्रवाल सर की बुक आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और
सर का चैनल है, इसको भी आप मैथ्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में क्या आता है, बेसिक अर्थमेटिक, सपोज एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आ जाते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और मेंसुरेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो आपने 9-10 तक मैथ किया है, आप वहाँ एनसीईआरटी में से भी कर सकते हो। ठीक है, 9-10 तक जो आपने मैथ्स किया उसी में से आता है, उससे अलग कुछ पेपर नहीं आता है। और आप इसके लिए, मैथ्स के लिए एसएससी वगैरह की जो बुक्स होती है वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे रीजनिंग की। ठीक है, मैथ्स के बाद रीजनिंग। रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए देखो, रीजनिंग के लिए सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, वन शॉट वीडियो देख लियो। अगर आपने पहले रीजनिंग कवर की हुई है तो एक वन शॉट वीडियो देखोगे, आपको टॉपिक सब फटाफट से रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई अच्छी सी बुक लेके उसमें से प्रैक्टिस करोगे, चाहे तो वो एसएससी की बुक ले सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए, अदरवाइज अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है जो बेस्ट है रीजनिंग के लिए, अरिहंत पब्लिकेशन। ठीक है, इट इज़ बेस्ट बुक फॉर रीजनिंग। सो आप इसमें से रीजनिंग कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आता है, ब्लड रिलेशन में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, या काउंट द फिगर्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने ट्राइंगल्स हैं, कितने रेक्टेंगल्स हैं, वो सब काउंट करना आ जाता है। कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रीजनिंग में कवर होते हैं आपके। तो आप एक वन शॉट वीडियो यूट्यूब से किसी भी चैनल की जो आपको अच्छा लगे वो देख सकते हैं, एंड फिर अरिहंत पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो दैट्स वो और बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आता है हमारे पास जीके। जीके में देखो, जीके बहुत वास्ट सिलेबस है इसका। ठीक है, तो अब देखो जीके में क्या होता है, ल्यूसेंट पब्लिकेशन की बुक है एक, उसमें आपकी पूरी जीके कवर होती है ल्यूसेंट पब्लिकेशन में। ठीक है, तो ल्यूसेंट पब्लिकेशन में लेकिन क्या है, थ्योरेटिकली दी हुई है, हर चीज़ थ्योरी दी हुई है, लेकिन चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यूज भी हैं। पर इसके लिए एक और बुक है, किरण की बुक आती है एक, किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सेलेंस, ये करके एक बुक आती है इस नाम से, किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सेलेंस। वन लाइनर बुक है, बेस्ट है जीके के लिए। अगर आपको पूरी पूरी थ्योरी पढ़ने में आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो वो वन लाइनर की ल्यूसेंट से थोड़ी छोटी बुक है, आप इजीली उसमें से भी जीके कवर कर सकते हो। तो आपकी जितनी भी स्टैटिक जीके होगी वो आपके यहाँ से कवर हो जाएगी। उसके बाद रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के बारे में हमसे बोला जाता है कि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर कवर करो, 3 मंथ्स के कवर करो। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जब हम एग्ज़ाम्स में जाते हैं, एग्ज़ाम्स में देने जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, तो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि लास्ट 6 मंथ से कम पूछा जाता है और उससे प्रीवियस ईयर वाला जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है। सपोज़ 2024 में एग्ज़ाम आपका होता है, तो 2022 के करंट अफेयर्स भी उसमें से आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और मोस्टली वही देखने को मिलते हैं, 6 मंथ्स वाले कम आते हैं, पीछे प्रीवियस ईयर वाले ज़्यादा आते हैं। तो अगर अब देखो, एक स्ट्रैटेजी होती है किसी भी एग्ज़ाम को कवर करने की। ठीक है, अब आपके पास देखो 5 सब्जेक्ट हैं, यू हैव 5 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, एंड इट्स योर सब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक है, अब कुछ स्ट्रेटेजी होती है, कुछ वहाँ टाइम बाउंडेशन भी होती है, सबके सब क्वेश्चंस तो आप कवर नहीं कर सकते हो। तो एक चीज़ तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपकी जीके वीक है तो आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो और यहाँ 4 सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो,
क्योंकि इसके पीछे जाओगे तो बहुत टाइम आपको इसको कवर करने में लग जाएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रही हूँ जिनकी जीके वीक है, बट इफ़ यू आर गुड एट जीके तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। लेकिन जीके में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है स्टैटिक जीके से कम आया और मोस्टली क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के ही देखने को मिले, और करंट अफेयर्स के लिए आपको अप टू डेट रहना ज़रूरी है। उसके लिए वी कांट से कि इस ईयर के आएंगे या लास्ट ईयर के आएंगे, ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना। सो दैट्स ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको हेल्प करेगी एनवीएस के एग्ज़ाम के लिए। उसमें जर्नल सेक्शन, केवीएस के लिए मैंने बात की, DSSB, ठीक है, EMRS, एटॉमिक एजुकेशन सोसाइटी का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो इन एग्ज़ाम्स के बारे में जो भी मतलब इनमें जर्नल पेपर आता है उसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। तो इस टाइप से आप इन चीज़ों को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो चैनल मैंने बताए हैं आप इनको एक बार जाके देख सकते हो, इन चैनल्स को विज़िट कर सकते हो। और फिज़िक्स के लिए आई एम ऑल्सो हेयर, सो मैं खुद फिज़िक्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ। सो चैनल में बने रहिएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, please share the video, like, share and subscribe the channel. Thank you.